मित्रों नमस्कार। एक ऐसी विधानसभा सीट पर बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय तक विधायक रहे और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राज्यसभा के लिए चुने गए, तो उस सीट पर हो रहे उपचुनाव जहां 30 जुलाई को मतदान होना है, भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया दोस्तों, जिसने नामांकन के एक दिन बाद ही अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी। आज अभिषेक सिन्हा बंटी ने आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र लिखकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा कर दी और साथ ही प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अभिषेक बंटी ने कहा कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दोस्तों, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस जल्दबाजी में अभिषेक सिन्हा बंटी को इतनी प्रतिष्ठापूर्ण सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहां से विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा दी। वैसे तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने फिर कोर्स करेक्शन किया और इस कोर्स करेक्शन के तहत एक अन्य कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब कहा जा रहा है कि नीरज कुमार सिन्हा के लिए जो नामांकन का कार्यक्रम है उसकी घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। लेकिन जिस हड़बड़ी में अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी की उम्मीदवारी घोषित की गई और जिस नाटकीय तरीके से अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि अभिषेक सिन्हा बंटी के नामांकन के बाद जिस प्रकार से शपथ पत्र उनका जब बाहर आया, तब यह जानकारी मिली कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी का जो शैक्षणिक योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है, वो भी मध्यमा से किया है। और चूंकि इस विधानसभा सीट पर, प्रतिष्ठापूर्ण विधानसभा सीट पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वो भी एक कारण हो सकता है। साथ ही दूसरा कारण यह बताया जा रहा है दोस्तों कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने अंतरजातीय विवाह किया है और अंतरजातीय विवाह के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके खुलासे से शायद अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी डरे हुए थे। और उससे भी ज्यादा जब ये बातें पब्लिक फोरम पे आई, जब ये बातें भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आया, बड़े नेताओं के संज्ञान में आया, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। इसीलिए चर्चा ये है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने टिकट वापस नहीं किया है, बल्कि अभिषेक सिन्हा बंटी को कहा गया कि वो चुनाव लड़ने से मना कर दें। वैसे ही जैसे आपको याद होगा दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार जल्दबाजी में भोजपुरी फिल्मों के स्टार गायक पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में यह आया कि पवन सिन्हा ने कुछ ऐसे गीत गाए जिसमें बंगाली महिलाओं का अपमान होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट वापस करने का दबाव बनाया पवन सिंह पर, और पवन सिंह ने अपना सिंबल वापस किया भारतीय जनता पार्टी को। तो इसी प्रकार की बातें अभिषेक सिन्हा बंटी के बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस कारण से अभिषेक बंटी को कहा गया कि भारतीय जनता वो अपना खुद इनकार कर दे चुनाव लड़ने से। पारिवारिक कारण तो संभवतः एक केवल बहाना लगता है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आने वाले जो 30 जुलाई को चुनाव है, मतदान होना है, और जिस प्रकार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समक्ष है, उस चुनौती का सामना करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं हो, कोई नया विवाद खड़ा नहीं हो। चूंकि बांकीपुर, जैसा मैंने बताया दोस्तों, कि बांकीपुर वो विधानसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे हैं। और अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, या फिर ये सीट भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से भी जीत पाती है अगर, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा तो इससे धूमिल होगी ही होगी। साथ ही नितिन नवीन की
क्योंकि अभिषेक सिन्हा बंटी को टिकट मिलने के पीछे भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का एक तरफा फैसला रहा है। नितिन नवीन पर ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कौन होगा उम्मीदवार इस विधानसभा सीट पर, इसका फैसला करने का अधिकार नितिन नवीन पर ही छोड़ दिया गया था। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन पर यह फैसला छोड़ा था कि बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला करें। तो नितिन नवीन की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, और अभिषेक सिन्हा बंटी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो रिस्क दिखा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता नीरज सिन्हा का चुनाव किया दोस्तों, जिनका भी फैमिली बैकग्राउंड न केवल नीरज सिन्हा भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पटना के, दो बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं, और इनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के काल से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे, संघ परिवार से जुड़े हुए रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित परिवार रहा है। तो उसी परिवार के नीरज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक सिन्हा बंटी के बदले उम्मीदवार बनाया है। अब इस बदलाव का भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलता है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान को कितना कम कर पाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण, जिसके तह में जाकर आप जानना चाहते हैं, निष्पक्ष निरपेक्ष जानकारी और उसके राजनीतिक गुण और दोष के आधार पर उसके विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।